हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वैकेंसी आई हुई है ये आप लोगों की एसएससी जेई की तरफ से आई हुई है। ठीक है, तो इस वैकेंसी को आप लोग ध्यान रखेंगे, एसएससी जेई। ठीक है, इसमें मतलब कि कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वैकेंसी के थ्रू बात करेंगे। दोस्तों एसएससी जेई की बहुत दिनों के बाद इसकी वैकेंसी आई हुई है, तो इसको बहुत ही डिटेल में हम आप बात करेंगे। दोस्तों इसकी जो नोटिफिकेशन आई हुई है इसका डेट थोड़ा ध्यान रखेंगे कि नोटिफिकेशन की जो डेट आई है और कब आई है, ये 12/8/2022 को आई है दोस्तों। और इसका जब हमारा मतलब कि फॉर्म को जब फिलअप किया जाएगा ऑनलाइन, ये हमारा लास्ट डेट या भी कह सकते हैं कि हमारा यहाँ से देख सकते हैं आप लोग फॉर्म हमारा कब से फिलअप किया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मतलब ये 12/8 से हमारा मतलब फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है दोस्तों, ये हमारा 2/9/2022 को हो जाएगा। ठीक है, यानी 8वां-9वां महीना में हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग सिंपल से वे में एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमारा जो इस वैकेंसी का जो ओपनिंग डेट है ये 12 तारीख से हो चुका है। ठीक है, अब कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे दोस्तों, तो यहाँ सिविल के, मैकेनिकल के और इलेक्ट्रिकल के ये सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को सब कुछ दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए हम इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितना आप लोगों के पास क्या कौन कौन से स्टूडेंट्स होंगे जो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों ने बीटेक किया है, यहाँ पे बीटेक वाले भी स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया के लिए है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स क्या होंगे इस फॉर्म के लिए या इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और इसमें मैंने बोला चाहे डिप्लोमा हो चाहे बीटेक वाले स्टूडेंट्स हो, दोनों इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे इस फॉर्म को जरूर फिलअप करेंगे। और कौन सा फॉर्म होगा और किसको फिलअप करना है ये भी मैं बताऊँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि थोड़ी थोड़ी गलतियाँ कर देते हैं दोस्तों, तो ये सारी गलतियाँ आपसे ना हो, तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे वे में ध्यान रखेंगे। इसमें हम आप लोगों से सिलेबस की भी डिस्कस करूंगा कि एसएससी जेई का सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस को हम इसमें डिस्कस करेंगे आप लोगों से। ठीक, चलिए दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला है कि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे देखेंगे, पोस्ट का नाम देख लेंगे पहले। सिविल के लिए है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए होगा क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO जिसे बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी है, देख सकते हैं, ये जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल, इसमें CPWD के लिए है। ठीक है, वैसे ही हमारा यहाँ पे भी है, इसमें भी तीनों हमारे मतलब कि जो नौजवान होंगे, नौजवान का मतलब होगा जो इंजीनियरिंग किया होगा। ठीक है भाई, चलिए हमें कौन सी वैकेंसी को आप लोगों को बताना है, तो यहाँ पे और सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं ये बहुत सारी वैकेंसीज इसमें आई हुई हैं। ठीक है, और इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है दोस्तों कि ये पोस्ट को अपने नहीं बताता है कि कितना पोस्ट मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि कितनी पोस्ट हैं, आपको एग्ज़ाम देना है। और इसमें 2 एग्ज़ाम देना होता है दोस्तों, एक हमारा होता है CBT होता है, एक CBT एग्ज़ाम होता है और एक हमारा कन्वेंशनल होता है। ठीक है, तो इसमें 2 पेपर आप लोगों को देना होगा, एक CBT एग्ज़ाम होगा, एक कन्वेंशनल होगा। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, इसमें आप लोगों का पूरा टोटली रिटेन होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का 300 मार्क्स का होता है, ये भी शायद 300 मार्क्स का ही होता है, तो 300 मार्क्स का आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इस वैकेंसी के बारे में जो भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट है उसको मैं बात कर लेता हूँ। हालांकि आप लोगों के लिए इधर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। फीस भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट होता है, नहीं कहेंगे सर इसकी फ़ीस इतनी है कि हम भरेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसका आप लोग जाएंगे साइबर कैफ़े पे, 100 रुपये इसकी फ़ीस है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इस वैकेंसी की फ़ीस कितनी है, तो आप लोग बताएंगे कि 100 रुपये इस वैकेंसी की फ़ीस है। ठीक है, आप लोग जाएंगे वहाँ पे दे के चले आएंगे 100 रुपये। ठीक, अब साइबर कैफ़े वाला 50 रुपये ले लेगा, तो इसका मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि उसने हमारा ये सारी चीज़ें इधर उधर कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो एज लिमिट की बात की जाती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे 1/1/2022 तक। ठीक है, और आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि मतलब कि देख सकते हैं एज लिमिट की बात करेंगे 32 ईयर्स तक मतलब इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऐसा भी नहीं होगा कि 50 साल के हो गए हैं तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी है दोस्तों। यहाँ पे SC/ST के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, SC/ST के लिए यहाँ पे हमारे 5 ईयर है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है दोस्तों। और यहाँ पे PWD के लिए हमारा 10 साल है, और वैसे ही OBC PWD के लिए हमारा
13 साल है और 15 साल SC/ST वालों के लिए है। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी का सिलेबस का। तो इसका हमने मतलब क्या इसका जो भी चीज़ें था आप लोगों से बात कर लिया है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल का जो यहाँ पे सिलेबस होगा उसको भी डिस्कस किया जाएगा और आप लोगों को जो मतलब की रिक्वायरमेंट होगी उसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस होगी वो क्या क्या होनी चाहिए। आप लोगों के पास डिग्री होना चाहिए, चाहे हमारा डिग्री का मतलब यही होता है दोस्तों बीटेक वाले, ठीक है। और यहाँ पे 3 ईयर के डिप्लोमा आप लोगों के पास कम्प्लीटली होना चाहिए। और फ्रेशर स्टूडेंट्स जो हैं अभी इस साल के जो पास हुए हैं दोस्तों, अगर आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है आप लोगों का टाइम से, तो इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर लीजिएगा आप लोगों के लिए, आप लोग, ताकि आप लोग पेपर के पैटर्न को जान पाओ। मैं जानता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो फ्रेशर होगा और जाके पहली बार में ही SSC JEE को क्लियर कर ले, ऐसा कोई नहीं होता है। पहले आप लोगों को अनुभव प्राप्त करना होता है दोस्तों, उसके बाद ही वैकेंसी को क्लियर कर, आपकी वैकेंसी जो होती है क्लियर हो पाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दूसरा वाला देखेंगे तो यहाँ पे है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, और इस सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें हैं। तो आप लोगों के पास BE या बीटेक के जो स्टूडेंट, BE प्लस बीटेक और जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे। ये आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन, मैंने ये सारी चीज़ों को बता दिया, आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेबस का, इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस होगा उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बाकी जो चीज़ जहाँ जहाँ चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ आप लोगों को मतलब चूज करना है आप लोगों का सेंटर, ये भी आप लोगों को इसमें आप लोगों को मतलब कि बेनिफिट मिलेगा कि आप लोग अपने सेंटर चूज कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों का एग्जामिनेशन जो होगा दोस्तों, ये टोटली आप लोग देख सकते हैं 100 मार्क्स का हमारा पहला वाला होगा और रिटन एग्जामिनेशन 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक भाई। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और एंड रीजनिंग हमारा 50 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस हमारा 50 नंबर का होगा। और टोटल देख ले अपना इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल का जो पार्ट्स होगा, इंजीनियरिंग का जो पार्ट्स होगा दोस्तों, यहाँ से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कहने की बात है टोटल क्वेश्चन कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 200 क्वेश्चन तो इसका हो जाएगा, यानी CBT का हमारा CBT का जो पेपर होगा ये हमारा 200 मार्क्स का हो जाएगा, और जो हमारा रिटेन होगा दोस्तों ये हमारा 300 का हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, यानी टोटल हमारा मार्क्स जब जुड़ेगा तो हमारा 200 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 500 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग बनता है आप लोगों का कि इतना आप लोगों का रैंक आया हुआ है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों, और अपनी तैयारी को अब डबल कर दीजिए, क्योंकि SSC JEE पूरे भारत के लिए अलाउ करता है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। सिलेबस आप लोग कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसका सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन इसका फुल सिलेबस कहाँ है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग इंस्टॉल करते हुए नीचे चले आएंगे तो आप लोगों को पूरा जो है सिलेबस मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को अब सारी मतलब कि क्या क्या सिलेबस में है आप लोगों को। पार्ट B है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैंने आप लोगों की इससे पहले भी जो वैकेंसी आई थी उसमें भी बताया था कि बेसिक आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कोई भी आप लोगों का एग्जाम हो उसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सर्किट लॉ आता है दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। सिंपल होता है दोस्तों, बस इसमें आप लोगों को टाइम जो होता है बहुत कम देखने को मिलता है आप लोगों के SSC JEE के एग्जाम में, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट पूछी जाएगी, फंडामेंटल AC पूछा जाएगा, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पूछे जाएंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन का बहुत अच्छा वेटेज रहता है दोस्तों। यहाँ से न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट्स होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा आता है सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन से भी आप लोगों के एग्जाम में देखेंगे आप लोग अच्छा खासा क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग क्या करिए, अभी से आप लोग क्या करिए, तैयारी में जुट जाइए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा कि इसका सिलेबस इतना छोटा है दोस्तों, लेकिन इसका पेपर जो होता है बहुत टफ बन जाता है, ठीक है। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक। UT से भी मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी, यानी UEE से भी आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे वे में तैयार करके जाएंगे दोस्तों। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों को जो ये आप लोगों को सिलेबस में दिया हुआ है, इतनी चीज़ों को आप लोग केवल तैयार करके जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग एक्स्ट्रा इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, यही आप लोगों को SSC JEE की आप अगर कंप्लीटली SSC JEE के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो केवल और केवल इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। और उतने में ही आप लोगों का SSC JEE कंप्लीट हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और जो मैकेनिकल सिविल के स्टूडेंट्स होंगे वो भी अपना यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एडमिशन टू एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को, जो भी चीज़ें आप लोगों ने अभी तक कोई भी स्टूडेंट जो होगा एग्ज़ाम दिया होगा दोस्तों, तो वो सारी चीज़ें जो लगती हैं आप लोगों को एक ID कार्ड ले जाना होता है एग्ज़ाम में। और इसमें एक चीज़ और है दोस्तों कि आप लोग जब फॉर्म को फिलअप करने जाइएगा तो जो फोटो होगा आप लोगों का वो आप लोगों का 3 मंथ का होना चाहिए, ठीक है।
जो आपका फ़ोटो होगा दोस्तों 3 मंथ मतलब कि आज से आज या फिर 3 महीने के अंदर तक, यानी फॉर्म जब तक फिलअप कर रहे हो 3 महीने तक का होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग फ़ोटो खिंचवा ले हो बचपन वाला लेके जाएँगे तो वहाँ पे आप लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक दोस्तों? चलिए आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जहाँ पे भी आप लोगों को इस वैकेंसी में कन्फ्यूज़न होगा, आप लोग बताएँगे, मैं इसका आप लोगों को सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँगा, ठीक है दोस्तों? तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।